इस कथा से हमें सीख ये मिल रही है कि हमें कभी भी गृहस्थ जीवन में रहकर मन भोगों में नहीं रखना चाहिए, हमें भोगी नहीं बनना चाहिए। हाँ, गृहस्थ जीवन में रहना गलत नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहिए, परंतु भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहिए। यही गृहस्थ जीवन का सिद्धांत है। भक्तों, श्री करदम जी महाराज, श्री करदम जी महाराज जाने लगे, उनका बेटा हुआ चले गए। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपका भी बेटा हो चुका है और आपने तो अपने बेटे का विवाह भी कर दिया होगा। अच्छा, मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत सावधानी से प्रश्न सुनिएगा और बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से उसका जवाब दीजिएगा। भक्तों, यहां जितनी भी मेरी मां बैठी हैं और जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे प्रार्थना है, आपकी बेटी का विवाह आपने कर दिया होगा। जिनकी बेटियों का विवाह हो गया और जिनके बेटों का विवाह हो गया वो ध्यान से सुनेंगे, और जिनका होने वाला है वो भी ध्यान से सुनेंगे। आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपके बेटे का विवाह हो गया, बेटी अपने घर में खुश है, बेटा अपने काम पे लग गया। अब आप बताइए कि आप अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ या ना? जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, बेटा भी मस्त कमाता खाता है, बिटिया भी संपन्न है, तो आप गृहस्थों की जिम्मेदारी पूरी हो गई या नहीं? हो गई ना? अब जब जिम्मेदारी पूरी हो गई तो क्यों पड़े हो घर पे? क्यों? बुढ़ापा मत बिगाड़िएगा, मेरी प्रार्थना आपसे। ये जो उम्र है ना, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 75 साल तक वानप्रस्थ धारण करो और फिर उम्र बचे तो सन्यास धारण कर लो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों का आदेश है। शास्त्र कहते हैं कि जब बेटी और बेटे का घर बस जाए तो बूढ़े माँ बाप को तीर्थों की यात्रा ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी अपना घर छोड़ के चले जाएं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि आप घर पे रहो, पर कैसे? जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है। कीचड़ में कौन रहता है? कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे ही घर परिवार में रहो, पर घर परिवार के सदस्यों से कोई संबंध ना रखते हुए असंग रहो। संबंध केवल गोविंद से रखो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। यही बुढ़ापे की सार्थकता है, हर बुढ़ापे की सार्थकता, हर बुजुर्ग के लिए है ये। हमारी उम्र जब आपकी तरह होगी तो हमारे लिए भी ये बात लागू हो जाएगी। सबके लिए सिद्धांत है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो।